नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज के साथ मैं हूं हिना जुबैर। सबसे पहले खबरें जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। जम्मू कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन का मामूलात जिंदगी पर असर। पुलिस ने लॉकडाउन के निफाज को बनाया यकीनी। खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने आए थे। यूटी में कोविड के 3,499 नए मामले, 6 लोगों की मौत की खबर। कोचिंग मराकज और तालीमी निज़ाम की बहाली का मामला सरकार के ज़ेरे गौर। LG के मुशीर फारूक अहमद खान का बयान, कहा कम्युनिटी क्लासेस से तलबा को पहुंच रहा है फायदा। बारामूला के शेरवानी हॉल में पुरस्कार आतिशज़दगी, आग से इमारत की छत मुकम्मल तौर पर खाकस्तर। फायर ब्रिगेड और पुलिस की मदद से वक्त रहते आग पर पाया गया काबू। पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। बिलसा में एक JCB खाई में जा गिरी। हादसे में 2 भाइयों की हुई मौत, एक शख्स शदीद जख्मी। कई लीडरों ने हादसे पर किया अफसोस का इजहार। लवाहिकीन को मुआवजे की अपील। लारमू अवंतीपुरा में मौजूद लकड़ी का पुल इंसानी जानों के लिए खतरा। पुल की तरफ कोई तवज्जो न देने का इल्जाम। इंतजामिया से पुल की फौरी तामीर की लोगों की मांग। कश्मीर में दूसरे रोज भी वीकेंड लॉकडाउन जारी। लाल चौक और गिरदोनवा के इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नकलो हरकत बंद। तमाम तिजारती मराकज़ और दुकानें बंद। श्रीनगर के मज़ाफ़ात में इक्का दुक्का गाड़ियां ही सड़कों पर आई नजर। जम्मू कश्मीर में कोरोना के यौमिया केसेस 3,000 के पार। केसेस में इजाफे को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन का सख्ती से निफाज का फैसला। जम्मू कश्मीर में कोविड केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,499 मामले आ रहे हैं सामने। कश्मीरी डिवीजन से 2,289, जम्मू डिवीजन से 1,210 अफराद कोविड से मुतासर। इस मुद्दत के दौरान 470 मरीज सेहतियाब। इस वबा से 6 अफराद की मौत। पुलवामा में लॉकडाउन के दूसरे दिन भी मामूलात जिंदगी मुतासर। कस्बा पुलवामा में तमाम कारोबारी इदारे बंद। गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। जरूरी अशिया और मेडिकल इमरजेंसी पर कोई पाबंदी नहीं। सब जिला त्राल में भी वीकेंड कर्फ्यू का निफाज। इस सिलसिले में पुलिस ने तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को किया सील। लोगों को कोविड SOPs पर अमल करने की तलकीन। मास्क न पहनने वालों पर पुलिस की जानिब से जुर्माना। जनूबी कश्मीर के कस्बा पामपोर में भी वीकेंड लॉकडाउन। पुलिस ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाली कई गाड़ियों को किया जब्त। मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना। जिला बडगाम के मागाम, बीरवा और नाराबल में भी वीकेंड लॉकडाउन का निफाज। पटन, टनमर, कुंजर और दीगर मुकामात पर लॉकडाउन। दुकानें और कारोबारी इदारे बंद। जगह जगह जम्मू कश्मीर पुलिस गाड़ियों की चेकिंग करती आई नजर। वहीं कुपवाड़ा जिले में भी वीकेंड लॉकडाउन का निफाज। इसके नतीजे में दुकानें और कारोबारी इदारे बंद। गाड़ियों की नकलो हरकत पर पाबंदी। अद्वियात और जरूरी अशिया की दुकानें मामूल के मुताबिक खुली। अवामी मुकामात और बाजारों में कोविड गाइडलाइन के निफाज को यकीनी बनाने के लिए ADC भदरवा राकेश कुमार की सरबराही में ऑफिसर्स ने बाजारों का किया दौरा। इस दौरान अवाम से हुकूमत की हिदायत पर सख्ती से अमल करने की अपील। ADC ने बिना मास्क के नजर आने वाले अफराद में मास्क की तकसीम की। गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई भी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने कुपवाड़ा दौरे के दौरान न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा, लोग कोविड SOPs पर अमल करें वरना हुकूमत सख्त कदम उठाने पर मजबूर होगी। उन्होंने कहा कोचिंग सेंटर्स और तालीमी सिस्टम को बहाली का मामला सरकार के ज़ेरे गौर। ताहम कम्युनिटी क्लासेस के क़याम से तलबा को पहुंच रहा है फायदा। हेल्पर टू सुपरवाइजर की नौकरियों की बहाली से मुताल्लिक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, साबिक हुकूमत और उज़रा ने लोगों को धोखे में रखा। मौजूदा हुकूमत में इस तरह की नौकरी मुमकिन नहीं, लेकिन सरकार इस मामले के हल के लिए संजीदा है। बारामूला के शेरवानी हॉल में पुरस्कार आतिशज़दगी से इमारत की छत मुकम्मल तौर पर खाकस्तर। फायर ब्रिगेड और पुलिस की मदद से वक्त रहते आग पर पाया गया काबू। आतिशज़दगी की वजह से तारीखी इमारत की खिड़कियों और दरवाजों को पहुंचा नुकसान। शेरवानी हॉल को कई समाजी, सियासी और सकाफती तकरीबात के इनेकाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी शाहिदीन का कहना है कि आग लगने के बाद इमारत के अंदर से धमाके की आवाज़ सुनाई दी। ताहम सरकारी तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की तफ्तीश की शुरू। बिलसा में बीती शब पेश आए एक सड़क हादसे में 2 अफराद की मौत जबकि एक शख्स जख्मी।
शाहलाला गंदोह में रात तकरीबन 11:30 बजे दो भाई अठमूवर जेसीबी में जा रहे थे कि इस दौरान सड़क से फिसलकर 100 फीट गहरी खाई में जेसीबी जा गिरी। इस हादसे के फौरी बाद रेस्क्यू ऑपरेशन। वहीं पुंछ की मेंढर में दो बाइकों की आपस में टक्कर, हादसे में 3 नौजवान जख्मी, जिन्हें सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों की शिनाख्त मजहर, मंजूर और सरफराज के तौर पर। बीएमओ मेंढर डॉक्टर परवेज का कहना है मजहर के सर पर गहरी चोट, उसकी हालत नाजुक, जबकि दीगर 2 नौजवान खतरे से बाहर। GOC 15 को लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने दरगाह हजरतबल श्रीनगर पर हाजिरी दी। उन्होंने दरगाह में हाथ से लिखे कुरान पाक और दीगर उमूरात का तफसीली जायजा लिया। GOC ने दरगाह के पूरे अहाते का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने इस मौके पर मुल्क में अमन खुशहाली की खास दुआएं भी मांगी। लद्दाख में कोविड मामले अचानक बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। लेह में 635, करगिल में 106 अफराद इस वबा से मुतासिर। हालांकि जोजिला रास्ता बंद, लेकिन इम्कान है कि फिजाई मुसाफिरीन से केसेस फैल रहा है। उधर करगिल के सिंको सब डिवीजन में भी कोचिंग सेंटर में कई बच्चों का कोविड पॉजिटिव आया, जिस पर तशवीश जाहिर की जा रही है। लद्दाख इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि कोविड केसेस को मजीद फैलने से रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम फौरी तौर पर करें। जिला रामबन में गुज़िश्ता दिन से लॉकडाउन का सख्ती से निफाज। जिले के तमाम बाजारों को पुलिस ने करवाया बंद। रामसू, खड़ी अखलाल, रामबन, गोल सिंह दलान, राजगढ़, बटोत में बाजार बंद। सयाहती मुकामात पर सयाहों का बड़ा रश देखने को मिल रहा है। वहां की मार्केट भी खुली है। आम लोग भी लॉकडाउन होने से परेशान हैं। इंतजामिया की जानिब से दोबारा लॉकडाउन के नफाज ने उनकी मुश्किलात में इजाफा किया। उधमपुर में लॉकडाउन के सबब तमाम सरगर्मियां ठप। गाइडलाइन के मुताबिक कर्फ्यू के दौरान जरूरी खिदमात को ही जारी रखने की इजाजत। लॉकडाउन कर्फ्यू के दौरान पुलिस एहलकारों के साथ साथ पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवानों को सड़कों पर गश्त करते देखा गया। कठुआ में अवाम ने लॉकडाउन कर्फ्यू का मुकम्मल लिहाज रखा। शहर के अहम चौक चौराहों पर सन्नाटा पसरा रहा। सड़कों पर इक्का दुक्का अफराद ही नजर आए। CMO कठुआ के मुताबिक जिले में 24 घंटों में 163 अफराद कोरोना पॉजिटिव। पुंछ में भी हफ्तावारी कर्फ्यू का निफाज। लाजमी जरूरियात व खिदमात को पाबंदियों से रखा गया मुस्तस्ना। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर पुलिस जवानों को तैनात किया गया। शहर में दाखिल होने वाली गाड़ियों को वापस लौटाया गया। मरीजों की गाड़ियों को बिला रोक टोक आगे जाने दिया गया। पुंछ जिले में 278 अफराद वायरस मुतासिर पाए गए हैं। महकमा रेडियो स्टेशन मोहल्ला पंचतंत्र नगर और मोहल्ला कमसर को माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिया गया। DC ऑफिस में रैपिड टेस्ट के दौरान 30 मुलाजिम कोविड पॉजिटिव। इसके बाद ऑफिस को चंद रोज के लिए पूरी तरह से बंद किया गया। वबाई अमराज के दौरान मरीजों को फौरी हंगामी खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए राजौरी में 4 एडवांस लाइफ सेविंग एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई गई। डिप्टी कमिश्नर राजौरी विकास कुंडल ने नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर के जरिए आलमी बैंक की माली एयानत से एम्बुलेंस को रवाना किया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक ये तमाम एम्बुलेंस वेंटिलेटर्स, डिफिब्रिलेटर्स, मल्टीपैरा पेशेंट मॉनिटर, सेक्शन मशीन, नेबुलाइजर वगैरह से मुकम्मल तौर पर लैस। शदीद मुतासिर मरीजों की मुंतकली में ये एम्बुलेंस बेहद कारगर। महकमा सियाहत और सखाफत लद्दाख ने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और NIC लद्दाख के ताउन से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, पंचायत सेक्रेटरियों के लिए दी लद्दाख हेरिटेज ऐप पर सखाफती मुकामात की लिस्ट के लिए एक रोज़ा ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद किया। जिला कुलगाम में हालिया दिनों हुई भारी बर्फबारी के नतीजे में आम जिंदगी मुतासिर। महकमा जंगलात स्पेशल डिवीजन कुलगाम ने बालाई इलाकों में अचानक गिरने वाले दरख्तों को जल्दी हटाने और जंगलात में वाक़ बस्तियों को महफूज रखने के हवाले से उठाए मौसर इक़दाम। राजौरी के द्रहल तहसील के उजहान गांव में आतिशबाजी का हादसा, कम से कम 10 जानवर जिंदा जल गए। ये वाक़या गुज़िश्ता रात पेश आया। इससे सारा ढांचा जलकर राख हो गया। इस वाक़े से 6 बकरियां और भैंसों समेत 4 दीगर जानवर जिंदा जले। बानिहाल काजीगुंड 4 लेन टनल से ट्रैफिक को हर मौसम में काबिल आमदरद बनाए रखने के दावे शक के दायरे में।
सब डिवीजन बानेहाल की छोटी मुसाफिर गाड़ियों को मुखालिफ सिंध के ट्रैफिक में चलने की इजाजत न देने की वजह से रोजाना सैकड़ों मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। कई मुसाफिरों ने कहा 4 लेन टनल से बानेहाल तक पहुंचने के लिए 10 मिनट के सफर के लिए उन्हें कई घंटों तक शदीद सर्दी में रोके रखा जाता है। लोगों ने ट्रैफिक पुलिस कश्मीर और जिला इंतजामिया रामबन से इस मामले की तरफ तवज्जो देने की अपील की। कस्बा पुलवामा को जाजिब नज़र बनाने के लिए जहां हुकूमत की जानिब से कसीर रकम खर्च की जा रही है, वहीं कस्बा पुलवामा के मुख्तलिफ बाजारों में छाबड़ी फरोशों की जानिब से सड़कों पर नाजायज कब्जा जारी है। कब्जा पुलवामा राजपुरा चौक से लेकर शहीद पार्क तक अगरचे फुटपाथ की तामीर अमल में लाई गई है, लेकिन फुटपाथ के सामने छाबड़ी फरोशों ने कब्जा जमाया है, जिससे सड़क पर गाड़ियों का चलना काफी दुश्वार। हालांकि इंतजामिया ने पुराने बस स्टैंड को छाबड़ी फरोशों के लिए मुख्तस रखा है, लेकिन उसके बावजूद सड़कों पर छाबड़ी फरोशों का नाजायज कब्जा जारी। लारबू अवंतीपुरा में मौजूद लकड़ी का पुल इंसानी जानों के लिए खतरा। मकामी लोगों का कहना है सैलाब में ये पुल बह गया था, उसके बाद लोगों ने इस पुल को खुद ही आर्जी तौर पर तामीर किया था। उन्होंने इंतजामिया से पुल तामीर करने की मांग की। पीर पंजाल कबड्डी लीग का इख्तिताम फौज की जानिब से इस लीग का इनेकाद किया गया था। इस मौके पर फौज और पुलिस के सीनियर अफसरान रहे मौजूद। इस लीग में वादी चिनाब और पीर पंजाल की टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच डोडा व मुकाबला नौशेरा के दरमियान, जिसमें डोडा की टीम ने जीत हासिल की। डोडा जिले के थाटी के बदानू से ताल्लुक रखने वाले जम्मू कश्मीर की महकमा पुलिस में तैनात मोहम्मद अयूब भट्ट दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल करके उन्होंने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। फॉरेस्ट डिवीजन भदरवा रेंज चराला पंचायत में महकमा जंगलात की जानिब से शिकारी मुहिम। डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर डिवीजन भदरवा की हिदायत पर रेंज ऑफिसर चराला इफ्तिखार भट्टी की निगरानी में शिकारी मुहिम। कठुआ में कई अफराद ने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर नए अरकान का पार्टी में इस्तकबाल। जम्मू कश्मीर यूटी बीजेपी के नायब सदर युद्धवीर सिटी ने कहा पार्टी आइंदा इंतखाबात में 50 से ज्यादा सीटों पर करेगी कब्जा। पुंछ में यूथ कांग्रेस के अरकान ने जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी और बीजेपी के खिलाफ एहतजाज किया। यूथ कांग्रेस जिला सदर फैजान दीवान ने बीजेपी पर गरीबों और मजलूमों पर जुल्म का लगाया इल्जाम। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शोपिया में ट्रैफिक के मसले की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना है। अस्पताल में घंटों ट्रैफिक जाम। लोगों के मुताबिक गाड़ियां अस्पताल के सहन में खड़ी की जा रही हैं। त्राल के सतूरा द्रगड़ गुज्जर बस्ती इलाके में बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना। सड़क, बिजली, पानी और दीगर सहूलियात न होने की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात। लोगों का कहना है इलाके में सबसे बड़ा मसला राब्ता सड़क। नादिर त्राल में बिजली का तरसीली निज़ाम इंतहाई खस्ताहाली का शिकार। लोगों का कहना है इलाके में कई दहाइयों कबल कि तरसीली निज़ाम बिछाया गया, लेकिन कभी भी इन तरसीली लाइनों और खंभों की मरम्मत नहीं की गई। उनका कहना तरसीली लाइनों के अचानक गिरने से मालो जान का खतरा हमेशा लाहक। जिला सामा में दिन ब दिन भिखारियों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आवाम को काफी परेशानी। कोरोना के बीच बाजारों में बिना मास्क के भिखारी घूमते नजर आते हैं और छोटी उम्र के बच्चों की काबिल जिक्र तादाद से लोग बेहद फिक्रमंद। तारीखी मुगल रोड को भारी बर्फबारी की वजह से पहले ही बंद किया गया। शाहरा बंद रहने से जिला राजौरी और पुंछ के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना। लोग मांग कर रहे हैं कि मुगल रोड पर एक टनल तामीर की जाए ताकि शाहरा साल भर खुली रहे। पुंछ के मंडी तहसील में वाकई चायला और डंगरी गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं, जिससे इलाके के लोग खासकर तलबा को परेशानियों का सामना। फोन पर बात करने के लिए लोगों को 2-2 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। लोगों ने इलाके में मोबाइल नेटवर्क लगाने की है मांग। त्राल के बिजूने मुकाम पर मौजूद क्रिकेट ग्राउंड को अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को खेलकूद में परेशानियां। खिलाड़ियों का कहना है कि इस मैदान पर स्पोर्ट्स काउंसिल पिछले 2 सालों से काम कर रही है, लेकिन अभी तक इसको पाया तक नहीं पहुंचाया गया। जिला सांबा में रामगढ़ से SM-पुरा तक सड़क काफी खस्ताहाली का शिकार। इस वजह से सरहदी इलाकों के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना। लोगों का कहना 2016 से सड़क की हालत खस्ता, मगर ना तो कोई सियासी लीडर और ना इंतजामिया इस जानिब तवज्जो दे रही है।
कुछ अहम कौमी खबरें भी। पीएम मोदी आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से करेंगे खिताब। कोरोना समेत कई अहम मसाइल पर बातचीत कर सकते हैं। इस तकरीब में सनत के सरकर्दा रहनुमाओं, बैनुल-अक़वामी तंजीमों और सिविल सोसाइटी की शिरकत भी नजर आएगी। एसपी एमआईएम इत्तेहाद पर अखिलेश यादव का तंज। एक सवाल के जवाब में कहा, हम नहीं उड़ाते हैं पतंग। अलीगढ़ के छर्रा से टिकट न मिलने पर मुबैना एसपी लीडर ने खुदकुशी करने की कोशिश। खुद पर छिड़का पेट्रोल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाई जान। उधर एसपी ने अपना कारकुन ही मानने से किया इनकार। अनुराग ठाकुर का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला। एसपी में वो आते हैं जो दंगा कराते हैं, जबकि बीजेपी में शामिल होने वाले फसादियों को पकड़ते हैं। गोवा में आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरविंद केजरीवाल ने किया 13 नुकाती इंतखाबी एजेंडे का ऐलान। रोजगार, तालीम, सेहत और दीगर तरक्याती प्रोग्रामों में रखा गया है एजेंडे को शामिल। दिल्ली की फिजाई आलूदगी में फिर हो रहा है इजाफा। फिजाई आलूदगी की वजह से अवाम को मुख्तलिफ मसाइल का सामना। मालेगांव 2008 बम धमाका मामले की पैरवी के दौरान अब रियासती हुकूमत के माहिरीन, कानून और एटीएस भी मौजूद रहेंगे। ये फैसला महाराष्ट्र हुकूमत ने किया। 30 जनवरी को मुंबई में सर्वधर्म संसद प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। गांधी जी के नजरियात को आम करने की कोशिश की जाएगी। ताबा-ए-कौम महात्मा गांधी के नजरियात के हामिल अफराद की जानिब से किया जा रहा है प्रोग्राम का इनेकाद। बिहार के महकमा क़र्ज़ फलाह ने दावा किया, मार्च तक कर्ज स्कीम की रकम को हर हाल में तकसीम कर दिया जाएगा। वजीर के मुताबिक 5 लाख तक मिलने वाले कर्ज की रकम को बढ़ाकर 10 लाख किया गया। अलवर केस की जांच सीबीआई के सुपुर्द। राजस्थान हुकूमत ने की है जांच की सिफारिश। जेडीयू उत्तर प्रदेश असेंबली चुनाव में अपने दम पर करेगी मुकाबला। बीजेपी ने इत्तेहाद से कर दिया इनकार। जेडीयू के जनरल सेक्रेटरी केसी त्यागी का बयान। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी के ज़ेर एहतमाम नज़ीर तो बेनज़ीर ड्रामे को किया गया पेश। ड्रामे के जरिए नज़ीर अकबर आबादी की शायरी और हिंदुस्तानी अनासर को किया गया खूबसूरती के साथ। मध्य प्रदेश में सर्दी के सितम के साथ जमीयतुल उलमा हिंद ने अपनी समाजी खिदमात की मुहिम को किया तेज। सर्दी शुरू होते ही जमीयतुल उलमा के जरिए गरीबों और जरूरतमंदों में गर्म कपड़े और कंबल की तकसीम। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी रुकने असेंबली नंदकिशोर गुज्जर के मुतनाज़ बयान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने भेजा नोटिस। इसी ने 3 दिनों में उनसे जवाब देने को कहा। ख्याल रहे कि नंदकिशोर गुज्जर ने अपने कारकुनों से खिताब के दौरान कहा था कि लोनी में न अली न बाहुबली, लोनी में सिर्फ बजरंगबली का नारा। अजमेर में वीकेंड कर्फ्यू का खासा असर। शहर के तमाम बाजार रहे बंद। जरूरी अशिया की दुकानें, इमरजेंसी सर्विसेज, पेट्रोल पंप वगैरह रहे खुले। लोगों की आमदोरफ्त कम। बाजारों में पसरा रहा सन्नाटा। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पर पाबंदी। दरगाह कमेटी ने दरगाह के अंदर बढ़ते फोटोग्राफी वीडियोग्राफी को रोकने के लिए उठाया कदम। कमेटी ने दरगाह की हुर्मत का ख्याल रखते हुए लिया फैसला। बेंगलुरु में सुभान शरीफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के सेक्रेटरी है सुभान शरीफ। गौसिया तालीमी इदारे के 70 मुलाजमीन से 78 लाख रुपए वसूल करने का है इल्जाम। कर्नाटक में वीकेंड कर्फ्यू जारी। वीकेंड कर्फ्यू के मौके पर जगह जगह नाकेबंदी। हुबली शहर में पुलिस की जानिब से सख्त इक़दाम। दूसरे हफ्ते के वीकेंड कर्फ्यू कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए कर्नाटक में वीकेंड नाइट कर्फ्यू का नफाज। कोरोना के दरमियान बर्थडे पार्टी। बेंगलुरु में बीजेपी लीडर खुलेआम मनाई बर्थडे पार्टी। जुलूस की शक्ल में मनाया जश्न। कोरोना के उसूलों की धज्जियां उड़ी। कर्नाटक में बीजेपी अक़लियती मोर्चे में बड़ी तब्दीली। सैयद सलाम बीजेपी अक़लियती मोर्चे के नए रियासती सदर। एडवोकेट मोहम्मद फारूक नायब सदर। नए ओहदेदारों ने दरगाह शरीफ पर दी हाजिरी। हिंदुस्तान में टीकाकरण मुहिम के 1 साल मुकम्मल। 16 जनवरी 2021 को शुरू की गई थी खास मुहिम। अब तक 156 करोड़ से ज्यादा लगाए गए हैं कोरोना के टीके। कोरोना का कहर बदस्तूर जारी। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 2,71,202 नए मामले। इसी अरसे में 1,38,000 से ज्यादा अफराद शिफायाब।
आदादशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 314 मरीजों की मौत, 14,50,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। कोरोना से हिफाजत के लिए हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन इक़दाम। मुल्क भर में अब तक 156 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। मगरबी बंगाल में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 14,938 नए मामले, 36 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 41,327 नए मामले। कोरोना से सेहतमंद होने वाले मरीजों की तादाद में भी इजाफा। महाराष्ट्र में कोरोना के 41,327 नए मामले। मुंबई में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 7,895 नए मामलों की तस्दीक। गुज़िश्ता 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 18,286 नए मामले, 28 मरीजों की कोरोना से मौत। खबर तेलंगाना आंध्र से भी। वज़ीर-ए-आला केसीआर की क़यादत में आज होगा तेलंगाना काबीना का खुसूसी सेशन। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। काबीनी इजलास में लिए जा सकते हैं कोरोना के ताल्लुक से कई अहम फैसले। तेलंगाना में शराब खाने खुले, तालीमी इदारे बंद। कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर 30 जनवरी तक तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। रियासती हुकूमत ने जारी किए अहकाम। तेलंगाना में कोरोना के 1,963 नए मामले। पिछले 24 घंटों में 2 मरीजों की मौत की खबर। जीएचएमसी की हदूद में सबसे ज्यादा 1,075 नए मामले। अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में तामीर करदा सिकंदराबाद क्लब में भयानक आतिशबाजी, पूरी इमारत जलकर खाकस्तर। 20 करोड़ से जायद का नुकसान का तखमीना। 10 फायर ब्रिगेड की कामयाब जद्दोजहद के बाद आग पर पाया गया काबू। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन ने यूपी असेंबली इंतखाबात के लिए जारी की अपनी पहली लिस्ट। 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। आज से उस्मानी यूनिवर्सिटी ने डिग्री और पीजी की क्लासेस ऑनलाइन शुरू करने का किया ऐलान। इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी की जानिब से सर्कुलर। तमाम तलबा से ऑनलाइन क्लासेस में शामिल होने की अपील। तेलंगाना में कोरोना के 1,963 नए मामले। कोरोना से तेलंगाना में 2 मरीजों की मौत। सीनियर पार्लियामेंटेरियन जयपाल रेड्डी की 88वीं जयंती। तेलंगाना पीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी ने जयपाल रेड्डी की समाधि पर हाजिरी दी। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और दीगर भी रहे मौजूद। रेवंत रेड्डी ने कहा, अलहदा तेलंगाना रियासत के क़याम में जयपाल रेड्डी का रोल अहम। आंध्रा से खबर, जहां कोरोना केसों में रिकॉर्ड इजाफा। पिछले 24 घंटों के दौरान 4,570 नए मामले। जिला चित्तूर में सबसे ज्यादा 1,124 नए मामले, 1 मरीज की मौत की खबर। कुछ अहम बैनुल अक़वामी खबरें भी। दुनिया में अब तक कोरोना से 32 करोड़ 38 लाख 34 हजार से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर। 55 लाख 46 हजार से ज्यादा अब तक हलाक। स्पोर्ट्स वर्ल्ड से अहम खबर, विराट कोहली की कप्तानी पारी का इख्तिताम। टेस्ट क्रिकेट की भी कप्तानी छोड़ने का किया ऐलान। ट्विटर के जरिए विराट ने दिए जानकारी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। ठीककारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा,